रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने आपको गाइड किया था कि विंडोज़ सर्वर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ सर्वर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आईटी पर्सन के लिए जो कि एवरग्रीन टेक्नोलॉजी में काउंट की जाती है। मींस अगर आपके पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करने का आइडिया है तो डेफिनेटली इसकी डिमांड हर एक ऑर्गेनाइजेशन करती रहेगी। पहली बार अगर हम बात करें तो 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी सर्वर को लॉन्च किया था, जो कि पहला NTFS फॉर्मेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। और तब से लेकर के 1995 से लेकर के अभी 2022 तक की अगर हम बात करें, 2022 तक की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टीपल सर्वर लॉन्च किए हैं और हर एक सर्वर को कंपनी ने वैल्यू दी है। हर एक सर्वर की अच्छी खासी डिमांड है आईटी इन्वायरमेंट के अंदर। एज इट इज़, जिस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर को एवरग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से एक और टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे कितनी भी टेक्नोलॉजी बदल जाए, कितने भी नए नए तरीके से सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएं, बट ये जो दो कॉमन टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये एवरग्रीन टेक्नोलॉजी में काउंट की जाती है। क्योंकि ये लोग बैकएंड में बहुत सारा टास्क करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इनकी टीम है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सभी तरीके के टास्क बैकएंड में परफॉर्म किए जाते हैं। और इन्हीं की वजह से, इनके हार्डवर्क की वजह से या इनके बैकएंड में चेंजेस की वजह से अभी तक ये सभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली की बात करें तो अभी भी मार्केट में एज इट इज़ है, ये ग्रो ही कर रहा है, ये डाउन नहीं हुआ। इसके कंपेयर में मल्टीपल सॉफ्टवेयर आए, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए और जा भी चुके हैं, बट सर्वर ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी तक उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। पिछले 30 साल की बात करें तो पिछले 30 साल में जो भी चेंजेस किए हैं उनकी वजह से सर्वर की डिमांड हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रहती ही है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं दूसरी टेक्नोलॉजी, एक तो सर्वर ओएस हो गया, जिसके बारे में अगर आपको आइडिया है तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल है, अगर आपको नॉलेज है तो आपकी प्रोफाइल मेंटेन रहेगी और ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। दूसरी टेक्नोलॉजी हम बात करने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन की। VMware ने काफ़ी अच्छा काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। VMware मार्केट को समझा, कंपनी को समझा, रिक्वायरमेंट को समझा कि कंपनी को क्या क्या चीज़ें चाहिए वर्चुअलाइजेशन के केस में, और एज़ पर द कंपनी रिक्वायरमेंट ये बैकएंड में चीज़ों को चेंज कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है VMware विद क्लाउड, VMware विद Horizon, VMware विद AVD इन्वायरमेंट, AVD इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट VDI इन्वायरमेंट, VMware फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। सो सेकेंड टेक्नोलॉजी VMware वर्चुअलाइजेशन है। अगर आप ऑलरेडी आईटी में जॉब करते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर पे, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर्वर के साथ साथ आपको वर्चुअलाइजेशन भी सीखना पड़ेगा। मीन्स अगर आपके पास सर्वर और वर्चुअलाइजेशन का कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल है और आपके जो आने वाले टाइम पे ग्रोथ है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बेसिकली हम एजेंडा आज का ये है कि हम आपको एक बहुत ही यूनिक सी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं अबाउट द ESXi 7.0 एंड ESXi 8.0। जो एजेंडा है इस वीडियो का, इसमें हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि ESXi 7.0 और ESXi 8.0 में क्या गैप है, क्या क्या चीज़ें VMware ने चेंज कर रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बिकॉज टीच मी क्लाउड कैन गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो। अभी हमने दोनों सेटअप इस्टेब्लिश कर रखे हैं। ये हमारा ESXi 8.0 है और साथ ही साथ हमने ESXi 7.0 ऑलरेडी टर्न ऑन कर रखा है। 192.168.85.231 दिस इज ESXi 7.0 और यहाँ पे हमने जस्ट अभी इंस्टॉल किया है ESXi 8.0। आई एम गोइंग टू कनेक्ट बोथ ESXi, दोनों ESXi को हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं और आपको गैप बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ VMware वर्चुअलाइजेशन भी मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, और शायद इसी वजह से VMware की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई भी कमी नहीं है। ये डे बाय डे ग्रोथ ही कर रहा है, ये डाउन नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपने ESXi 7.0 को, और मीनवाइल इसके बाद हम लॉगिन करेंगे ESXi 8.0 को भी। ठीक है,
ये ESXi 7.0 का लुक है। इसमें ऑलरेडी हम पूरी की पूरी सीरीज़ बना रखे हैं, बट एजेंडा यहाँ पे हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे 8.0 की प्रॉपर सीरीज़ देने वाले हैं। तो आपका ओपिनियन चाहिए। लास्ट वीडियो में भी हमने आपसे हेल्प मांगी थी कि अगर आप सपोर्ट करते हैं, जैसा कि अभी तक सपोर्ट किया, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत जल्द 8.0 की कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट इन द सेंस लेकर ESXi से लेकर के vCenter सर्वर तक, vSAN या जो भी सर्विसेज होती हैं उन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। ESXi 7.0 को हम ऑलरेडी टर्न ऑन कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ गैप है नहीं, क्योंकि हमने इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। सेम होस्ट, मैनेज, मॉनिटर, और इनका जो लुक है ESXi 7.0, 6.5, 6.7 या 6.0 का लगभग, इनके अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, पैनल की बात करें, तो इनका जो GUI लुक है या जो इनमें कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल इक्वल है टू ईच अदर। लेकिन अभी रिसेंटली जो 8.0 आया है ना, 86.126, तो इसमें मैं आपको गैप दिखाता हूँ ना। Let me connect our ESXi host, ESXi IP address 126, ठीक है। So let me connect ESXi 8.0, सेम प्रोसीजर, वेब क्लाइंट, vSphere क्लाइंट 6 के बाद डाउन हो गया है, 6 के बाद मार्केट में नहीं है, तो हम वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब आपको मैं बिल्कुल बेस से स्टार्टिंग से बताता हूँ। इसको कर देता हूँ साइन आउट, लॉग आउट, और आप ये लुक देखिए। दिस इज़ द लॉगिन पेज ऑफ ESXi 7.0 और दिस इज़ द लॉगिन पेज ऑफ ESXi 8.0। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ग्राफिक में अच्छा खासा काम किया है। ये बहुत ही लाइट कलर इन्होंने यूज़ किया बैकएंड में, और इसमें थोड़ा सा डार्क है, राइट। सो डू वन थिंग, ये तो लाइट एंड डार्क इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट अगर आप लॉन्ग टाइम स्क्रीन पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मायने भी रखता है। चलिए, यूज़र नेम और पासवर्ड सेम जो अपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़ किया होगा वो आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे एंड लॉगिन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ESXi 5 पॉइंट के बाद इन्होंने पासवर्ड पॉलिसी पे काम किया है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ पासवर्ड पॉलिसी पे किस तरीके से काम किया है। अगर आप ESXi 6.7 या 7.0 या 8.0 इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना मैंडेटरी हो गया है। इसके पहले 6.5 की बात करें तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी पासवर्ड देते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। बट अगर आप 6.7 के बाद 7.0 या 8.0 पे पासवर्ड इंस्टॉल करेंगे, पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे वाइल इंस्टॉलेशन, तो आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना पड़ेगा। एक एक स्टेप देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है vCenter, गेट अ vCenter, रजिस्टर VM, शट डाउन, रिबूट, रिफ्रेश एंड एक्शन, ठीक है। और एक्शन पे क्लिक करने के बाद ये मल्टीपल सर्विसेज, क्रिएट रजिस्टर VM, रिबूट, शट डाउन सर्विसेज, और मेंटेनेंस मोड, लॉकडाउन मोड, परमिशंस, और ये आपका SSH फॉर क्रोम। 7.0 है और ये 8.0 है। सेम ऑप्शन, गेट vCenter, क्रिएट रजिस्टर वर्चुअल मशीन, शट डाउन, रिबूट एंड रिफ्रेश, एंड यहाँ पे एक्शन पे देखते हैं। होस्ट है, क्रिएट रजिस्टर VM है, सर्विसेज हैं, और यहाँ पे अपने पास मेंटेनेंस मोड, लॉकडाउन मोड, परमिशन एंड गेट SSH फॉर क्रोम। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, अभी तक जो ऑप्शन हमने देखा है वो सभी ऑप्शन सेम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टोरेज का। तो स्टोरेज में 7.0 के बाद जितने भी ESXi आप इंस्टॉल करेंगे, आप जो हार्ड डिस्क अपने ESXi को दे रहे हैं उस हार्ड डिस्क में आप वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपको एक सेपरेट हार्ड डिस्क जोड़नी पड़ेगी, एक आपको सेपरेट स्टोरेज जोड़ना पड़ेगा। अभी अपने केस में वी आर अनेबल टू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन, क्योंकि आपके पास स्टोरेज 0 दिखाई पड़ रहा है। ESXi 7 में भी जब आप इंस्टॉल करोगे तो स्टोरेज 0 रहेगा। आपको अपनी तरफ से लोकल या शेयर स्टोरेज ऐड करना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आपको स्टोरेज जोड़ना है, उसके बाद ही आप इसमें टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, उसके बाद ही आप इसमें वर्चुअल मशीन्स वगैरह क्रिएट कर पाएंगे। नंबर ऑफ ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन, होस्ट से ही देख लेते हैं। होस्ट में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी GUI फॉर्मेट में, और यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। मैनेज में सिस्टम, हार्डवेयर, लाइसेंसिंग, पैकेज, सर्विसेज एंड यूज़र एंड सिक्योरिटी, जिसमें आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को यानी डोमेन कंट्रोलर को अटैच कर सकते हैं, रोल्स असाइन कर सकते हैं, यूजर्स मैनेज कर सकते हैं, लॉकडाउन मोड को भी एक्टिवेट किया जा सकता है, ठीक है। और लेट मी शो यू द प्रोसीजर टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन ESXi 8.0
स्टोरेज तो है नहीं अपने पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लोकल स्टोरेज जहाँ पे आपने ESXi 8 इंस्टॉल किया ना, वहाँ पे जा कर के सेटिंग्स में जा कर के एक इस ESXi के अंदर आप एक हार्ड डिस्क को अटैच कर देंगे। सेटिंग्स में जाओ आप और ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हार्ड डिस्क का ऑप्शन आएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 1 हार्ड डिस्क, और ये 50 GB की हार्ड डिस्क हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। अभी के लिए हम इसको लोकल हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली ये लोकल हार्ड डिस्क ही हमारी होगी, लोकल स्टोरेज ही होगा, और इसी लोकल स्टोरेज की मदद से हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर हम 6.5 की बात करें या उसके पहले जो अपने पास ESXi होस्ट आते थे, अगर मान लीजिए आपने 100 GB का स्पेस यूज़ किया ESXi को इंस्टॉल करने के लिए, तो उसी 100 GB के स्पेस का इस्तेमाल करके आप नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते थे। अभी रिसेंटली इन्होंने 7.0 से आई थिंक 6.7 से इन्होंने चेंज किया कि नहीं, अगर आप कोई हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ESXi को इंस्टॉल करने के लिए, तो आप उसमें अपनी वर्चुअल मशीन को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, अगर आपको नई VM क्रिएट करनी है उस ESXi होस्ट के अंदर, तो यू शुड क्रिएट 1 मोर हार्ड ड्राइव, या यू शुड अटैच न्यू शेयर स्टोरेज या लोकल स्टोरेज ही क्यों ना आप ऐड करें, आपको ऐड करना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन। सो एज इट इज़ अपने पास 8 में ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज अगर आपका ESXi डाउन हुआ तो एटलीस्ट आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो शेयर स्टोरेज या दूसरी हार्ड डिस्क में रहेगी, जो इसको आप रिकवर कर सकते हैं आसानी से। क्लियर? फिजिकल हार्ड डिस्क है तब भी, और अगर आपका शेयर स्टोरेज है तो डेफिनेटली वो प्रोटेक्टेड है ही है। चलिए, ये ऑलमोस्ट हमारा रीस्टार्ट हो गया। मैं आपको गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ स्टेप बाय स्टेप की कैसे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ESXi 8.0 पे। वैसे VMware के मामले में वर्चुअलाइजेशन की सबसे ज़्यादा वीडियो हमने अपलोड कर दी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी, एंड आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट है। ESXi 6.5 में हमने लगभग 48 वीडियोस अपलोड कर रखी है, ESXi 7.0 में अप टू 32 वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो पैकेज अगर हम बात करें तो कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है, और हम बहुत ही जल्द इसमें आपको एक और प्लेलिस्ट देने वाले हैं विच इज़ 8.0। सो अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए हमें, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल प्लेलिस्ट हैं हमारे पास जिनको कंप्लीट करना है, बट ये भी हमारा एक पार्ट है, क्योंकि विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर कैरियर। स्टोरेज अभी भी 0 दिखाई पड़ रहा है, बट अगर आप न्यू स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, क्रिएट VMFS पे क्लिक करेंगे, तो आपने जो 50 GB की हार्ड डिस्क जोड़ रखी थी वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सेम नेम स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज के नाम से हमने इसको असाइन कर दिया, नेक्स्ट किया। आई वांटेड टू यूटिलाइज इंटायर स्पेस, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक यस। थोड़ा सा ग्राफिक पे इन्होंने काम किया है, राइट, थोड़ा मीन्स जो मीन्स लुक है इसका वो काफ़ी बेटर लग रहा है अभी तक। तो चलिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय आते हैं। तो सेम ऑप्शन, तीन तरीके होते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की, ESXi 6.5 में भी, 7.0 में भी, और यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो फ्रेश VM बनानी है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, नाम दे देते हैं विंडोज़ 10 का, और यहाँ पे वर्चुअल मशीन ESXi, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ और 64 बिट, नेक्स्ट किया। ये लोकल स्टोरेज and click next. How much space do you want to provide? 4 GB इनफ है इसके लिए, let me make it 2 GB। और स्टोरेज की बात करें तो आई थिंक 15 GB इनफ है। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डेटा ब्राउज का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे थिन प्रोविजन का ऑप्शन मिल रहा है, थिक प्रोविजन, लेजी का, ईगरली का, तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं एज इट इज़। जैसे 7 में है तो हमने थिन पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, ठीक है। विंडोज़ 10 वर्चुअल मशीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप देखिए यहाँ पे VM हमारी रेडी हो चुकी है, मीन्स रेडी है, यू कैन यूज़ इट टू इंस्टॉल योर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। बट उसके पहले स्टोरेज में जाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने वर्चुअल मशीन के ऊपर कुछ वर्क किया है, वर्चुअल मशीन की फाइल पे कुछ काम किया है या नहीं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, स्टोरेज का लुक भी थोड़ा सा इन्होंने बदला है, लेट मी चेक इन अवर, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन अबाउट VMFS डिटेल, ये स्टोरेज की कैपेसिटी कितना यूज़ कर लिया आपने 7 में,
और यहाँ पे भी थोड़ा सा कलर वगैरह इन्होंने मेंशन कर दिया, बाकी चीज़ें सेम है। VFS का वर्जन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी वर्जन दिखाई पड़ेगा 6.82, कोई दिक्कत नहीं, डन। अब आप डेटा ब्राउज पे जाओ और डेटा ब्राउज पे विंडोज़ पे क्लिक करो तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। VMDK की फाइल अवेलेबल है, VMSD की फाइल अवेलेबल है, VMX की फाइल अवेलेबल है, ठीक है। तो डिलीट, मूव, कॉपी, क्रिएट डायरेक्टरी, रिफ्रेश और अपलोड। चेक करते हैं विंडोज़ ESXi 7.0 में डेटा ब्राउज एंड 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट। तो डू वन थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड वन ISO इमेज। यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करके देख लेते हैं ना। ISO इमेज को हमने प्रोसीड कर दिया है अपलोड करने के लिए, क्योंकि जब तक आप OS की ISO इमेज नहीं रखेंगे, वी आर अनेबल टू अपलोड, वी आर अनेबल टू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर वर्चुअल मशीन। तो ये हमने प्रोसीड कर दिया है इंस्टॉलेशन के लिए। वैसे अभी तक कोई ज़्यादा गैप नहीं दिखाया है, बट इसके लुक की बात करें तो लुक काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है लुक के ऊपर, ठीक है। इट इज़ इन प्रोग्रेस, इसको हमने प्रोग्रेस में कर दिया। ये आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाता रहेगा कि ISO इमेज कितनी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा नेटवर्क पार्ट की बात करें तो नेटवर्क पार्ट में पोर्ट ग्रुप, वर्चुअल स्विचेस, फिजिकल NIC, VM कर्नल अडेप्टर एंड TCP/IP स्टैक। TCP/IP स्टैक में डिफरेंस देखो आप, मैं आपको इसमें डिफरेंस दिखाता हूँ। दिस वन इज़ आवर 7.0 और इसके TCP/IP स्टैक में देखिए तो 1 2 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। vMotion स्टैक है, प्रोविजनिंग स्टैक है, डिफ़ॉल्ट TCP/IP स्टैक है, बट यहाँ पे देखो आप, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस है इसमें। तो vMotion स्टैक आ गया जो पहले भी था, प्रोविजनिंग स्टैक पहले भी था, OPS आ गया यहाँ पे एंड मिरर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और डिफ़ॉल्ट TCP/IP स्टैक, ये तो आइए अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, इनको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिरर की बात करें तो बेसिकली इट इज़ को रिलेटेड टू आवर स्टोरेज मैनेजमेंट। अगर आप अपना स्टोरेज IPv6 पे कॉन्फ़िगर कर रखा है और उस स्टोरेज को आप अटैच करना चाहते हैं अपने ESXi होस्ट से, सो देन इट विल हेल्प यू एज इट इज़। नेटवर्किंग के केस में अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो जो दूसरा ऑप्शन है अपने पास वो है विच इज़ OPS। सो OPS अपने पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एंड द मीनिंग ऑफ OPS इज़ बेसिकली को रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ आवर एज इट इज़ स्टोरेज, बट इसका प्रैक्टिकल हमें देखना पड़ेगा, चेक करके ही हम इसमें फाइनल कर पाएंगे। स्टोरेज में कुछ ज़्यादा गैप है नहीं, बट इसमें नेटवर्किंग में और वर्चुअल मशीन्स के प्रॉपर्टीज़ में भी उतना गैप नहीं, बट इसका GUI थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे एक ESXi होस्ट को, सॉरी वर्चुअल मशीन को अपडेट पे लगा दिया है, मीन्स ISO इमेज को अपलोड पे रखा दिया है। बट जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है, जैसे ही अपलोड होती है, हम अगले स्टेप में आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो गाइज दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ESXi 8.0। जल्दी आपके अकॉर्डिंग हम इसमें नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइज।